नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन गई। लेकिन क्या एक बार फिर से बिहार में इतने कम समय के अंदर ही विधानसभा का चुनाव होगा? दरअसल कुछ ऐसी ही मांगे होने लगी है। पटना की सड़कों पर पोस्टर्स लगने लगे हैं और सबसे बड़ी बात, ये पोस्टर्स कोई राजनेता या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं लगाई गई है। बिहार की आम जनता ने यह मांग की है और जो कोरोना से बिहार के हालात हैं, बिहार की स्थिति जितनी बिगड़ती जा रही है और ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है, जिसके बाद अब पटना के चौराहों पर, पटना की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की बात कही जा रही है। बिहार में एक बार फिर से चुनाव कराने की बात कही जा रही है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, ये पटना के अलग अलग चौराहे पर लगाई गई पोस्टर्स है, जहां पर आप गौर करेंगे तो लिखा हुआ है, कोरोना भगाने के लिए बिहार में भी हो चुनाव। थके और हारे हुए मुख्यमंत्री से बिहार और कोरोना संभल नहीं रहा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मरणासन स्थिति में आईसीयू में भर्ती है, इसलिए कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी भगाने के लिए बिहार में भी तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए। निवेदक बिहार की पीड़ित जनता। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना के अलग अलग सड़कों पर जो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये पटना के बेहद व्यस्ततम चौराहों पर यह पोस्टर्स लगाए गए हैं और बताया गया है कि बिहार में कोरोना से निजात पाने के लिए यहां भी चुनाव कराना जाना चाहिए। आपको पता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल, असम एवं अन्य राज्यों में चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर कई तरह की रैलियां हो रही है। वहां पर किसी भी तरह के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि जहां पूरे देश भर में कोरोना से हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, वहीं इन राज्यों में कोरोना का असर क्यों नहीं हो रहा? क्या वहां पर चुनाव चल रहा है इसलिए वहां पर कोरोना का असर नहीं हो रहा? इस तरह के तमाम सवाल लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में अब बिहार में जब हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए हैं, रोजाना कई हजार मरीज मिल रहे हैं, दर्जनों मौतें हो रही है, अब इस सब से जनता ऊब कर अब ये कह रही है। तो एक बार फिर से पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी मांग की जा रही है। हालांकि बहुत ही कम समय बचे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इसको लेकर, इसकी तारीखों को लेकर अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच अब विधानसभा चुनाव की मांग की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को थका हुआ और हारा हुआ मुख्यमंत्री बिहार की जनता बताने लगी है। पोस्टर्स जो लगे हैं, कहीं ना कहीं अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोग अब नीतीश कुमार को बदलना चाह रहे हैं। और हालांकि जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए हैं, एक तरफ विधानसभा चुनाव की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर कोई भी अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ है। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर पंचायती राज विभाग कब फैसला लेता है, चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करता है। मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग किया जाना है और इसी मामले पर अब तक पेंच फंसा हुआ है। हाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग, तमाम जो आयोग हैं और चुनाव आयोग और हाई कोर्ट है, उसके बीच में फैसला अब तक इस मामले को लेकर नहीं हुआ है, जिसको लेकर पंचायत चुनाव में विलंब हो रहा है। इसी बीच अब कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव में और भी विलंब होगा। लेकिन अब जैसे अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान कोरोना की अवहेलना की जा रही है, गाइडलाइन की अवहेलना की जा रही है, तो बिहार में लोग चाहते हैं कि पंचायत नहीं, विधानसभा चुनाव भी हो, ताकि कोरोना एक बार फिर से गायब हो जाए। बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।